हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और इसमें भी 10 प्रश्न हैं। 10 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? तो ऑप्शन ए है भाषा एवं भाषा भंडार, सेकंड है विषय वस्तु, थर्ड है शैली एवं योजना, फोर्थ है मुद्रण एवं जीर्ण चढ़ाना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुद्रण एवं जीर्ण चढ़ाना किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है। आप ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप जिल्द उस पर यानी कि कवर चढ़ाओगे या नहीं चढ़ाओगे। ठीक है, आगे देखिए। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए रचनात्मक लेखन, ऑप्शन बी श्रवण एवं भाषण, ऑप्शन सी अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन डी वाक्य आधारित श्रुतलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद श्रुतलेख। आगे देखिए। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने किस प्रकार का आकलन किया है? निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्थानात्मक आकलन। तो आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए एक बार कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निदानात्मक आकलन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निदानात्मक आकलन। आगे देखिए। किसी भाषा की परीक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, कठिनाई के स्तर को महत्व देना, लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। आगे देखिए। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीकी से मेल खाती है? खेल विधि, अभ्यास विधि, प्रतिलेखन विधि, श्रुतलेख विधि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिलेखन विधि। वो देख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं देख देख के। अगला है, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। ऑप्शन ए है नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई। आगे देखिए, अभी ऑप्शन इधर है। ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टिबाधक, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी इसके और फिर देखिए इसमें क्या क्या है। बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता है करती है? वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, सीखने में अक्षमता, सीखने का भय। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाचन वैकल्य। प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिए। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता है पाया जाता है, यानी कि भाषा सीखने में कठिनाई है। तो आपका आंसर हो गया वाचन वैकल्य। मैं ये ऑप्शन बताना भूल गई थी। चलिए। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? इन्हीं प्रश्नों को पूछती है वह विद्यार्थियों से। निम्नलिखित में से कौन सा अ व ब प्रश्नों की प्रकृति को प्रभावित करता है? पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न।
तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, यानी कि ये हो गया कालांतरित प्रश्न। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है, विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों की शिक्षक झिझक तथा संकोच दूर करता है। मौन पाठ का लाभ क्या है? लाभ नहीं है क्या? यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच को दूर करता है। बाकी ये ऊर्जा बचाता है। मौन पाठ बोलेगा नहीं तो ऊर्जा बचेगा। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते ही हैं जब मौन रूप से पढ़ेंगे तो। यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करते ही हैं। और संकोच और झिझक कब दूर होगा? जब विद्यार्थी बोल बोल के पढ़ेंगे। आगे देखिए, एक सेकेंड, आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के साथ में निम्नलिखित कथन पढ़िए। ऑप्शन ए आपका हो गया, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाई गई। शिक्षण की इकाई शब्द है, न कि वाक्य। शिक्षण सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को दर्शाती है? श्रव्य दृश्य विधि, स्थानापन्न विधि, द्विभाषीय पद्धति, व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि। आगे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंदी हैं, लेकिन ऐसे ही पेपर में आते हैं, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन अ हो गया, मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह भांपने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क बी क्या हो गया? कथन अ है, ये तर्क ब है। तर्क क्या हो गया? लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। आगे देखिए, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? असही है। असही है, लेकिन देखिए यहाँ ब रहेगा, ब गलत है। दोनों अ और ब सही हैं और ब अ की सही व्याख्या करता है। आगे ऑप्शन देखिए, दोनों अ और ब सही है लेकिन ब अ की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है अ सही नहीं है लेकिन ब सही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों अ और ब सही है लेकिन ब अ की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि दोनों आपके कथन और तर्क सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। जैसे मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह भांपने की अध्यापक की सद्बुद्धि को परिलक्षित करता है। सही बात है। और लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। ये भी बात सही है, लेकिन क्या है कि अ ब की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो 10 में से आज थोड़े से प्रश्न कठिन थे, लेंदी भी थे। तो 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी थ्योरी भी वीडियो भी है चैनल पे। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। और इसके और भी थ्योरीज आने वाली हैं। अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी आप ये प्रश्न और उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी भी पढ़ते चलिए। और अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।